नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। बिहार चुनाव एजेंडे का यह दूसरा एपिसोड हम आपको दिखाएंगे। वीडियो देखने के बाद हमें प्रतिक्रिया अवश्य दें। आज का टॉपिक है, क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर भाजपा की ओर बढ़े? अकेले लड़ेंगे तो किसका नुकसान करेंगे? इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ बिहार के चुनाव के कुछ अहम गणित पर भी हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले बिहार चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का मूड जानते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा या आरएलएसपी सीट शेयरिंग को महागठबंधन से नाराज है। 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन लालू की पार्टी आरजेडी 10 या 12 सीटें देकर ही उन्हें निपटा रही है। माना जा रहा है कि आरएलएसपी ऐसे में एनडीए में जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा से रिश्ते अच्छे नहीं रखते हैं। उपेंद्र की आरएलएसपी पहले एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन अगस्त 2018 में उस पार्टी से अलग हो गई। आरएलएसपी ने एनडीए के साथ मिलकर ही लड़ा था। फिर वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव उसने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल होकर लड़ा। 2019 में आरएलएसपी ने बिहार की 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट अपने खाते में नहीं डाल पाई। उपेंद्र कुशवाहा पहले नीतीश की जेडीयू में थे, लेकिन नीतीश से अनबन के चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने 3 मार्च 2013 को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी बना डाली। यही वजह थी कि कुशवाहा ने पार्टी शुरू करते वक्त अपना एक ही मकसद बताया था कि वो बिहार से नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो नीतीश एनडीए से अलग हो गए और उपेंद्र जिस एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे, उस एनडीए के साथ हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में आरएलएसपी 3 सीटों पर लड़ी और तीनों ही सीटें जीत गई। उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में भी आरएलएसपी एनडीए के साथ मिलकर लड़ी। इस चुनाव में आरएलएसपी को 23 सीटें मिली, जिसमें से सिर्फ वो 2 सीटें ही जीत सकी। उपेंद्र के लिए जुलाई 2017 में स्थितियां तब बदलनी शुरू हो गई थीं, जब नीतीश एक बार फिर एनडीए का हिस्सा हो गए। एनडीए में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश का विरोध करते रहे और आखिरकार अगस्त 2018 में आरएलएसपी एनडीए से अलग हो गई। फिलहाल वर्तमान को देखें तो कुछ दिनों की उठापटक के बाद अब यह साफ हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी महागठबंधन से अलग हो जाएगी। उसने आरजेडी से अलग होने की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 24 सितंबर को कहा, अगर आरजेडी अपने नेतृत्व को बदल देती है तो हमारी पार्टी महागठबंधन में शामिल हो जाएगी। हम अपने लोगों को महागठबंधन में शामिल होने के लिए मना लेंगे। वे पार्टी पदाधिकारियों की आपात बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्हें गठबंधन के जरिए या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के बारे में फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है, ताकि राज्य में वैकल्पिक सरकार का गठन हो सके। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि सीटों की संख्या का मामला नहीं है, हम सीटों की संख्या पर समझौता कर सकते हैं। राज्य की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन जनता की यह भी राय है कि वैकल्पिक नेतृत्व ऐसा हो जो नीतीश कुमार के सामने टिक सके। हम पहले भी कह चुके हैं कि आरजेडी का मौजूदा नेतृत्व यानी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने नहीं टिक पाएगा। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि आरएलएसपी लगातार इस कोशिश में जुटी थी कि अलोकप्रिय हो चुकी नीतीश कुमार की सरकार की विदाई हो। इसके लिए नीति, नेतृत्व और अभियान पर सामूहिक समझ विकसित करने की कोशिश की गई। हालांकि आरजेडी नेतृत्व का व्यवहार एक तरफा फैसला लेने का रहा है। यही कारण है कि महागठबंधन के दलों के बीच एक राय नहीं बन पाई। सीटों के समझौते के सवाल पर भी अनिश्चितता कायम है। इसमें एक दिन की देरी जनता को परेशान कर रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस सिलसिले में कई दौर की बातचीत हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसी स्थिति में उनके साथ रहना परोक्ष या अपरोक्ष रूप से एनडीए को लाभ पहुंचाना है। अब देखते हैं बिहार में कुशवाहा वोटर कितना मायने रखता है। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जाति से आते हैं। बिहार में कुशवाहा जाति की कुल आबादी 6 से 7% के आसपास है। आरएलएसपी पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि अक्सर कहा करते थे कि बिहार में कुशवाहा वोटर कितना मायने रखता है। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जाति से आते हैं। बिहार में कुशवाहा जाति की कुल आबादी में 6 से 7% के आसपास आंकड़ा बताया जाता है। आरएलएसपी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा अक्सर कहा करते थे कि कुशवाहा नंबरों के मामले में कुर्मियों से काफ़ी मजबूत हैं। कुशवाहा पूरे बिहार में मौजूद हैं। यह अलग बात है कि कहीं भी निर्णायक भूमिका में यह समाज नहीं आ पाता है। कई दिग्गज बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कुशवाहा के पेटेंट नेता माने जा रहे हैं। अगर उपेंद्र को नज़रअंदाज किया जाता है तो कुशवाहा भी नाराज हो जाते हैं। उनका मानना है कि उपेंद्र जिस भी गठबंधन में जाते हैं उसे कुशवाहा से ज़्यादा वोटर मिलेंगे।
अगर आरएलएसपी किसी भी गठबंधन में नहीं जाती और अकेले लड़ती है तो किसे नुकसान होगा? इस सवाल पर हमारा मानना है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अकेले चुनाव लड़ते हैं तो भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि कुशवाहा वोटरों में अकेले इतना दम नहीं है कि वो एक ही विधानसभा सीट को अलग से प्रभावित कर सकें। बिहार में कई जातियों के अलग अलग नेता बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा कभी एक जगह टिक कर नहीं रहे, इसलिए अभी तक भी कुशवाहाओं के नेता भी ठीक तरह से नहीं बन पाए हैं। आप देख रहे हैं चुनावी एजेंडा। नमस्कार।